मेरा नाम रामनाथ तिवारी है और मैं भोपाल से हूं। उम्र है 82 साल। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रिश्तों की कीमत, अकेलेपन का स्वाद और समय की चाल। लेकिन एक फैसला ऐसा रहा जिसका मुझे आज भी गहरा अफसोस है, वृद्धाश्रम जाना। जब यह निर्णय लिया था मुझे लगा था कि यही सबसे सही रास्ता है। परिवार ने भी कहा, पापा वहां आपको आराम मिलेगा, देखभाल होगी। मैंने भी सोचा अब उम्र हो चली है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कुछ ही हफ्तों में समझ गया कि असलियत वैसी नहीं थी जैसी मुझे दिखाई गई थी। आज मैं ये कहानी इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप या आपके अपने अगर कभी वृद्धाश्रम जाने का सोचें तो कम से कम वो बातें जान लें जिन्हें काश किसी ने मुझे पहले बता दिया होता। 1. स्वतंत्रता का खो जाना। जब मैं वृद्धाश्रम में गया तो मुझे सबसे बड़ा झटका मिला। अब मेरी जिंदगी पर मेरा नियंत्रण नहीं था। वो छोटे छोटे फैसले जो पहले मेरे हाथ में थे, कब उठना है, कब खाना है या बस बालकनी में जाकर बैठना है, अब सब किसी और के नियमों पर चलने लगा। सुबह नाश्ता तय समय पर, चाहे भूख हो या नहीं। रात की बत्तियां तय समय पर बंद, चाहे नींद आए या ना आए। अगर बाहर टहलना है तो पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मेरी अपनी जिंदगी अब मेरी नहीं रही। घर पर मैं खुद के लिए खाना बनाता था, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता था, लेकिन वहां सब कुछ मशीन की तरह तय था। और सबसे कठिन बात, एक बार जब आप ये स्वतंत्रता छोड़ देते हैं तो उसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। 2. भुला दिए जाने का एहसास। जब मैं वहां नया नया पहुंचा तो मेरा बेटा हर रविवार आता था। बहू फोन करती थी और मुझे लगता था कि रिश्ता अब भी वैसा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मुलाकातें कम होती गई। फोन पहले रोज आते थे, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीनों तक खामोशी। त्योहारों पर जब बाकी लोग अपने परिवार के साथ हंसते बोलते, मैं कॉमन हॉल में बैठा दरवाजे की ओर देखता रहता, सोचता शायद आज कोई आएगा। पर कई बार पूरा दिन बीत जाता और कोई नहीं आता। लोग कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है वक्त आपको भुला भी देता है। और वो एहसास, जब आपको एहसास होता है कि अब आप किसी की प्राथमिकता नहीं रहे, वो किसी भी दर्द से ज्यादा गहरा होता है। 3. जीने का मकसद खो जाना। घर पर रहते हुए मेरी सुबह का एक कारण था, अपने पौधों को पानी देना, चाय बनाना या पड़ोस के शर्मा जी से सुबह की बातें करना। वो सब छोटे छोटे काम मुझे जिंदा महसूस कराते थे। लेकिन वृद्धाश्रम में ये सब खत्म हो गया। अब खाना कोई और बनाता था, सफाई कोई और करता था। शुरुआत में लगा चले अब आराम मिलेगा, पर कुछ ही हफ्तों में समझ आया कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो जीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वहां एक बुजुर्ग थे, गोविंद बाबू। वो अपने जमाने के बढ़ई थे, हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। लेकिन वहां उनके पास ना औजार थे न कोई काम। कुछ महीनों में वो बिल्कुल शांत हो गए। एक दिन उन्होंने कहा, अब लगता है जैसे मैं बस सांस ले रहा हूं, जी नहीं रहा। मैं उनकी बात आज भी नहीं भूल पाया। 4. सेहत का तेजी से गिरना। वृद्धाश्रम आने से पहले मैं ठीक ठाक था। हर सुबह टहलता था, सब्जी लेने खुद जाता था। लेकिन वहां सब कुछ इतना आसान बना दिया गया था कि मुझे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होने लगा। पहले 5 मिनट टहलता था, पर 2 मिनट में थकने लगा। कुछ महीनों में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्र अचानक 10 साल बढ़ गई हो। वहां सबकी यही कहानी थी, जितनी ज्यादा मदद मिलती उतनी ही शरीर की ताकत कम होती जाती। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि शरीर उतना ही चलता है जितना आप उसे चलाते हैं। 5. निजता और गरिमा का खो जाना। घर में मेरा एक निजी संसार था, अपना कमरा, अपनी किताबें, अपनी शांति। वृद्धाश्रम में वो सब चला गया। अब कोई भी किसी भी समय कमरे में आ सकता था। यहां तक कि नहाने या कपड़े बदलने जैसी चीजों में भी मदद लेनी पड़ती थी। मैं जानता था कि स्टाफ अच्छा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शर्म महसूस होती थी। धीरे धीरे समझ आया कि गरिमा यानी डिग्निटी वो चीज है जिसकी कीमत तब पता चलती है जब वो आपके पास नहीं रहती। 6. वापसी की कठिनाई। जब मैंने वहां कदम रखा मैंने सोचा था अगर मन नहीं लगा तो कभी भी वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब वापस जाने की कोशिश की तो पाया कि घर अब वैसा नहीं रहा।
बच्चों ने सोचा अब पापा वहां खुश हैं। घर बंद पड़ा था, मेरी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं थी। धीरे धीरे मैं खुद डरने लगा, क्या अब मैं फिर से अकेले रह पाऊंगा? वृद्धाश्रम जाना आसान होता है, लेकिन वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल। कई लोग वहां से लौटना चाहते हैं, लेकिन या तो शरीर साथ नहीं देता या हालात। अंत में मैं ये नहीं कहता कि वृद्धाश्रम हमेशा बुरा विकल्प है। कुछ लोगों को सच में उसकी जरूरत होती है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले ये जरूर सोचिए, क्या ये सच में आपकी आवश्यकता है या बस एक सुविधाजनक फैसला। अगर मैं वापस जा सकता तो मैं अपने घर में रहने के लिए हर संभव कोशिश करता, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो आपकी यादों, आदतों और आजादी से बनता है। तो अगर आप या आपका कोई अपना इस फैसले की दहलीज पर खड़ा है, तो बस इतना याद रखिए, आराम जरूरी है, लेकिन आजादी उससे भी ज्यादा कीमती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके इसे किसी ऐसे इंसान तक शेयर करके जरूर पहुंचाइए जो इस फैसले के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही सलाह पूरी जिंदगी बदल देती है।